हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी तक मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया इंटरनेट www एंड वेब ब्राउजर्स का जो चैप्टर आपका वो समाप्त हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम उसके सारे क्वेश्चंस और आंसर्स को टेस्ट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दिन पहले नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। तो उसे क्या कहा जाएगा? तो वेब प्रशासन जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए अवश्य क्या होना चाहिए? तो उसका IP एड्रेस होना चाहिए। जैसा कि आपका मोबाइल का या हर एक के मोबाइल का अलग अलग IP एड्रेस होता है, तो उसी तरह प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आपका कोई मतलब उसके लिए क्या होना चाहिए? IP एड्रेस होना ही आवश्यक होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सी जो है इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है। तो उच्च लागत, यानी अगर ऊंचे, यानी ऐसा तो है नहीं कि आपको महंगे कंप्यूटर ही खरीदने पड़ेंगे तभी आपके इंटरनेट में या मोबाइल में वो इंटरनेट चलेगा। वो आपका 2000 का फ़ोन भी हो सकता है और 500 का फ़ोन भी हो सकता है जो आ रहा था जियो का। तो यानी उसका ये मैंडेटरी नहीं है कि आपका उच्च लागत का ही आपका वो सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन है कि केबल के द्वारा इंटरनेट करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। और मॉडेम का मतलब क्या होता है ये मैंने अपने क्लासेस की वीडियो में बताया था। मॉडेम का मतलब क्या होता है? तो मुँह से हो जाता है मॉड्यूलेटर और डेम से हो जाता है डीमॉड्यूलेटर, यानी मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर मतलब होता है मॉडेम का। जैसे यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और हाँ, यानी इसी चैनल पे किसी और चीज़ों की भी वीडियोज चल रही हैं, यानी कह सकते हो टेंसेस की आपकी आज एक वीडियो पड़ेगी। तो IB यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट और SSC MTS की जो इंग्लिश क्लासेस होती हैं उसका मैंने बेस स्टार्ट कर दिया। ग्रामर तो मैंने आपको पढ़ा दिया, टेंसेस। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे, बेसिक हो गया, अब एडवांस की तरफ बढ़ते हैं, मॉडरेट की तरफ बढ़ते हैं। तो आप बने रहिएगा वीडियो में, आप देखते जाइए। जितने वीडियोज अपलोड करता हूँ वो आपको लगते हैं आपके भले के लिए हैं तो आप देखिए, अगर नहीं तो आप अपने आगे भेज सकते हैं। अपने छोटे से बच्चों के लिए जैसे टेंस नहीं समझ में आता उनको, तो उनको आप दिखा सकते हैं। उसके बाद आपको फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर का कह रहा है कि इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो IP एड्रेस अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी हर एक कंप्यूटर का पहचान उससे ही होता है कि इसका IP एड्रेस क्या है। जब मोबाइल खो जाती है ट्रैकिंग वगैरह तो उससे IP एड्रेस से ही हम पता कर पाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे छठे नंबर का क्वेश्चन है, छठवें नंबर का, कि इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं। इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? तो क्या है वो? टेलीनेट का यूज़ हम करते हैं। टेलीनेट मैंने आपको बाकायदा यानी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अपने प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया है। और ये चैप्टर मैंने क्या बताया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको टेलीनेट के बारे में डिटेल में बताया है, वहाँ पे जाकर आप उसे देख सकते हैं। देन आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है कि मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो आपका 3640 हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो आपका 3640 होगा। देन आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को डॉट के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने आपको जब आपका वीडियो यानी क्वेश्चन हमने या लेसन स्टार्ट ही किया था, चैप्टर आपका स्टार्ट ही किया था, तभी मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को हम होस्ट के नाम से जानते हैं। यानी होस्टिंग जो करता है, जैसे एयर होस्टेस होती हैं, मेज़बानी जो करती हैं, तो वही उसी तरीके से इंटरनेट पर जो कंप्यूटर या सर्वर को होस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कंप्यूटर सर्वर के थ्रू ही चलेगा, तो इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। उसका 9th नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है, ये आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे आइए देखते हैं। तो आपका धीमा प्रकार कौन सा हो जाएगा? तो डायल अप, यानी जिसे बाद में DSL कर दिया गया था, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कर दिया गया था। तो डायल अप का सेकंड नाम भी क्या होता है?
यहाँ पे डायल अप का सेकंड नाम भी होता है DSL। DSL यानी डी से हो गया डिजिटल, एस से हो गया सब्सक्राइबर और लाइन से हो गया वो एल से हो गया लाइन। तो डायल अप को अदर नाम से DSL के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये भी आपको नोट करके रखना है। उसका 10th नंबर का क्वेश्चन है कि इंटरनेट की निम्नलिखित संचार सेवाओं में से कौन सी सेवा प्रयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने योग्य किसी भी PC पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा प्रदान करती है। तो उसे क्या कहते हैं, तो इंटरनेट टेलीफोनी के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद 11th नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फ़ोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है। तो सैटेलाइट के लिए हमें किसी भी तरीके की केबल या लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो वैक्यूम में होती हैं, यानी अर्थ से ऊपर यानी सबसे एक्सोस्फीयर से भी बाहर चली जाती हैं। तो उनके लिए हम लाइन वगैरह और सिर्फ इंटरनेट के थ्रू यानी सर्वर के थ्रू हम उनको कनेक्ट कर पाते हैं, उनके लिए केबल या फ़ोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती। जबकि ISDN के लिए भी होती है, डायल अप के लिए भी होती है, DSL के लिए भी होती है, जबकि ये दोनों ऑप्शन सेम ही हैं, क्योंकि डायल अप का ही सेकंड नेम आपका DSL होता है। उसका 12 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का विश्वव्यापी सिस्टम है। तो कंप्यूटर का जो विश्वव्यापी सिस्टम है वो इंटरनेट है, यानी इंटरनेट सभी जगह फैला हुआ है। अगर वो यहाँ पर सैटेलाइट इंडिया में चल रही है तो इंडिया के ऑल ओवर क्षेत्र में भी वही सैटेलाइट काम करेगी। जबकि इंटरनेट होता है तो आपका 3-4 पार्ट में डिवाइड होता है, लैन, मैन, वैन और पैन के में 4 पार्टों में डिवाइड होता है। तो वेबसाइट जो होती वो वेबसाइटें जो होती हैं वो तरह तरह से वैरी कर सकती हैं। किसी ने अपने तरीके से वेबसाइट बनाई हुई है और किसी ने अपने तरीके से वेबसाइट बनाई हुई है। तो लेकिन इंटरनेट जो होता है वो ऑल ओवर यानी विश्वव्यापी होता है। एक सैटेलाइट पूरे कह सकते हो पूरे विश्व का, जो स्टारलिंक है उनका प्रोजेक्ट, टेस्ला का जो है एलोन मस्क का जो स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है वो ऐसे ही तो काम करेगा, यानी वो उसका क्या होगा, हर एक मतलब वो सैटेलाइट वहाँ पे मतलब ऊपर लॉन्च कर देंगे, वहाँ से आपको नेटवर्क मिलता रहेगा और आप रिचार्ज कराते रहिएगा। तो ऐसे उनका काम करता है। उसका 13 नंबर का क्वेश्चन है कि इंटरनेट के संदर्भ में ... एक सर्च इंजन नहीं है। तो आपका ये क्या है, www.somaiya.com, ये आपका सर्च इंजन की श्रेणी में नहीं आता। जबकि www.google.com और www.bing.com और ये yahoo.com, ये तीनों के दोनों सर्च इंजन की श्रेणी में आते हैं। जबकि सोमाइया आपका जो है वो सर्च इंजन नहीं है। उसका 14 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो TCP, और TCP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP की हो जाती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसका 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक संचार सेवा है। तो यानी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक संचार सेवा की श्रेणी में आता है। तो वो कौन सा हो जाता है, तो ईमेल, यानी ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक और मेल हो गया वही संचार करना। हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हमें मेल या संचार की व्यवस्था को हम ईमेल कहते हैं। उसका 16 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों के विशाल डेटाबेस जैसे कि वेब पेजेस, न्यूज़ ग्रुप्स, प्रोग्राम्स, इमेजेस आदि को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाओं का पता लगाने में मदद करता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, यानी सर्च इंजन जो है वो निम्न यहाँ पे कह रहा है सर्च इंजन आपका यहाँ पे क्या इंटरनेट संसाधनों के विशाल डेटाबेस जैसे वेब पेजेस, न्यूज़ ग्रुप्स, प्रोग्राम्स, इमेजेस आदि को संदर्भित करता है। इसका 17 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि इंस्टेंट मैसेजिंग, IM के नाम से जानते हैं जिसे हम, तो इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाएँ निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाओं में आती हैं। तो 17 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा संचार माध्यम में आती है। जैसे व्हाट्सएप पे आप किसी को मैसेज करते हो तो वो इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, संचार ही तो कर रहे हो, एक दूसरे से कम्युनिकेट ही तो करने की कोशिश की जा रही है। टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया और ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सारे क्या हो गए आपका संचार यानी इंस्टेंट मैसेजिंग की एक उदाहरण है। उसके बाद 18 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि www वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है किसने किया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका टिम बर्नर्स-ली। अभी तक पहले क्या हो रहा था कि आपको वहाँ पर डेट दी गई थी और शिफ्ट दी गई थी, ये नहीं पूछा गया था कि आपका किस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये आ गया आपका www आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1/12/2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया आपका ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि सारे अदर एग्जाम्स के लिए जिसमें कंप्यूटर पूछी जाती है। तो आपको ये रेडी करके रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि W3C का पूर्ण रूप क्या है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। नहीं www का तो फुल फॉर्म पता है, जो आगे C लगा रहता है उसका भी फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है इसका, अगर वो C का मतलब क्या हो जाता है तो कंसोर्टियम, ये ध्यान में रखना है आपको। वर्ल्ड वाइड वेब तो सभी को याद रहता है।
उसके बाद आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि डॉट डॉट या डैश इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका 14/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया हुआ है। तो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। उसके बाद 21 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी या किस वर्ष से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी उसी यानी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, उसी दिन के एग्जाम में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था। तो 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत हुई थी, यानी उस वर्ष से इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज तक निरंतर ये कार्य जारी हुआ है। उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन है कि आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह क्या कहलाता है। तो आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह जो है वो क्या कहलाता है, तो उसे हम वेबसाइट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसे, वेबसाइट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 8/12/2020 जो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम लगा हुआ था उसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया था। उसके बाद आपको 23 नंबर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारों एक्सटेंशन का उनसे संबंधित परिभाषाओं से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे .gov लिखा हुआ है, .org लिखा हुआ है, .edu लिखा हुआ है और .net लिखा हुआ है। तो इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो .gov का मतलब हो गया गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आपका सरकारी एजेंसियाँ, यानी यहाँ पे पहले का ये लगा हुआ है, पहले का यही सही है। उसके बाद ORG यानी क्या हो जाएगा, गैर लाभकारी संगठन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैर लाभकारी संगठन, कमर्शियल है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। और EDU क्या हो जाएगा, शैक्षिक संगठन हो जाएगा। और नेट का हो जाएगा नेटवर्क संगठन। तो यहाँ पे पहले का A, दूसरे का C, तीसरे का D और चौथे का B आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका C जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने हर ऑप्शन में टिक क्यों लगा के रखे हैं, तो टिक इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल वंदे भारत 2.0 या वंदे मातरम 2.0 पे अपलोड कर देता हूँ। तो आपको पढ़ने में आसानी हो, कहीं अब आपका पेपर हो रहा हो उसे जस्ट पहले आपको रिवीजन कर सकते हैं, कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस PDF खोलना है, रीड करते चले जाना है। जो टिक लगा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए मैंने लगा रखा है। सो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। तो इंटरनेट पर दिखाई देने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक पेज होते हैं उनको डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। तो हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 11/12/2020 के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में आपका पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो D यानी वेब पेजेस, इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को वेब पेजेस के नाम से हम जानते हैं। उसका 25 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि वेब ब्राउज़र और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची फर्स्ट या सूची 1 के मदों का सूची सेकंड के मदों के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है। यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है, सफारी किसका है और सी मंकी आपका किसका है। तो यहाँ पे पहला तो क्लियर हो गया, सफारी जो है वो एप्पल का एक सर्च इंजन है, कह सकते हो सफारी, तो सफारी एप्पल का हो गया। नहीं, दूसरे का सी। यहाँ पे आपका पहले आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। देखो आपका जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है या कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम होता है, आप जब कभी घर पे भी स्टडी कीजिएगा तो अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप एरर कर रहे हो इंग्लिश का या GK के क्वेश्चन लगा रहे हो, MCQ लगा रहे हो, कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हो आप, तो उसको पहले आए आपको क्वेश्चन या ना आए, आपको क्वेश्चन से एलिमिनेट करके देखना है कि एलिमिनेट हो गया ऑप्शन करके, 1 हो गया, 2 हो गया, तो आपके पास बचेंगे 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में आपका जो तुक्का अगर नहीं भी आ रहा है तो तुक्का भी लगाने में आपको आसानी होगी उन 4 के बजाय। तो यही होता है, पहले आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो, उसके बाद आप भी ईजिली क्वेश्चन आप लगा सकते हो। तो यहाँ पहला वो इंटरनेट एक्सप्लोरर वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का हो जाएगा और जो सी मंकी है वो मोजिला फाउंडेशन का हो जाएगा। तो दूसरे का C, पहले का B और तीसरे का A। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो होगा, तो यहाँ पे B ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27/11/2020 के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे B आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसका 26 नंबर का क्वेश्चन है कि क्रोम ब्राउज़र में पिछले टैब में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो वो हो जाएगा Ctrl+9 का यूज़ हम करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, Ctrl+9 का यूज़ हम करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड की शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है। तो हो जाएगा Ctrl+W, यानी Ctrl+W जैसे आपने
MS एक्सेल खोला हुआ है, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने खोला हुआ है, अगर उसको सिर्फ हटाना है आपको, जो अभी पीछे काम कर रहे थे उस पर जाना है, तो आपको Ctrl+W करना होगा। और अगर आप Alt+W कर देते हो, यानी Alt+ विंडो वाली बटन होगी, और W का मतलब वही हुआ, तो Alt+ अगर W विंडो वाला बटन दबा देते हो, सीधा आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाओगे अपने फ्रंट पेज पे, होम पेज पे, यानी यहाँ पे सिर्फ आपके आइकन्स रहते हैं, मॉनिटर आपका खुल के आ जाएगा, बस वहाँ से आपको फिर से देखना रहेगा। वॉलपेपर जहाँ पे आपने लगाया होगा तो डायरेक्ट आपको वहाँ पे ले जाके ये धकेल देगा, ये होता है। उसके बाद आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है कि क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड की शॉर्टकट का यूज़ हम करते हैं, तो Ctrl+J का यूज़ हम करते हैं। उसके बाद आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के दाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, तो Ctrl+पेज डाउन, यानी यहाँ पे कह रहा है क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के दाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए दाईं ओर का रहेगा तो पेज डाउन करेंगे हम, Ctrl+पेज डाउन, ऐसे याद रख सकते हो कि दाईं ओर करके हमने पेज डाउन कर दिया, तो ये आपको ट्रिक वाइज याद हो जाएगा कि क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के दाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+पेज डाउन। उसके बाद आगे पूछेगा इसी का दूसरा अपोजिट, यानी क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर के प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो Ctrl+टैब का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गया क्रोम ब्राउज़र में इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है, तो हो जाएगा Ctrl+Shift+N का यूज़ हम करते हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला लिखा हुआ है कि क्रोम ब्राउज़र में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा Ctrl+Shift+टैब का हम यूज़ करते हैं। उसका 33 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के बाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है, तो Ctrl+पेज अप, यानी जो अभी बताया था मैंने इसके जस्ट बाद अपोजिट आएगा तो वो रहा, यानी ये उसको वहाँ पे दाईं तरफ था तो दाईं तरफ जाके हम पेज डाउन करेंगे, Ctrl+पेज डाउन वाली बटन हम क्लिक करेंगे, और जब बाईं ओर कहेगा तो पेज अप वाली हम बटन को उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, 34th नंबर का क्वेश्चन है कि क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा Ctrl+U का यूज़ हम करते हैं। उसके बाद में 35 नंबर का क्वेश्चन है कि ओमनीबॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र आपका कौन था, तो खुद का जो गूगल क्रोम आप यूज़ करते हो, ये तो देखे होगे मोजिला फायरफॉक्स को आपने देखा नहीं होगा, सफारी जिसके पास आईफोन होगा उसमें सफारी होगा, लाइक्स क्या होता है ये भी आपने देखा नहीं होगा, शायद यूज़ ही नहीं करना पड़ता, देखने की बात तो देख लेंगे ही। तो आपका गूगल क्रोम ने सबसे पहले ओमनीबॉक्स लागू किया था। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 11/12/2020 सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया था। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ही पूछा जाएगा, तैयारी BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की करा रहे हैं तो ये क्वेश्चन उसमें भी आने की पूरी संभावना है, आ भी सकता है। पढ़े रहिए, आएगा तो हो जाएगा, नहीं आएगा तो फिर पढ़े नहीं रहोगे तो यही होगा, आता रहेगा तो तब भी दिक्कत, नहीं आता रहेगा तब भी दिक्कत। उसके बाद आगे 36 नंबर का क्वेश्चन है, एक सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है, तो वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस किया जाता है एक सर्च इंजन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रोटोकॉल का उनके विवरणों के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पे HTTP का इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तभी आपको दिखाई पड़ेगा ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे पहला HTTP है, FTP है और टेलीनेट है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है 1 का C जा रहा है। तो HTTP क्या कहता है, यह वितरित और सहयोगी हाइपर मीडिया सूचना प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। सेकंड का B ही है, इस प्रोटोकॉल का प्रयोग इंटरनेट में और निजी नेटवर्क्स के अंदर फाइलों के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। तीसरे का पहला चला जाएगा, इसका प्रयोग TCP/IP कनेक्शन पर इंटरनेट लॉगिन
इन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे 37 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। उसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में टीसीपी और आईपी का पूर्ण रूप क्या है। तो ये मैं भी बताते आ रहा हूँ, जितनी क्लासेस में जहाँ पे मिला है मैंने उसका इसकी फुल फॉर्म बताई है। तो टीसीपी का हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन है कि 39 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए बहुत सी ईमेल प्रणालियाँ डॉट डॉट प्रोटोकॉल का प्रयोग करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। यहाँ पे एसएमटीपी का हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा एसएमटीपी की फुल फॉर्म। उसके बाद 40 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा है। तो सफारी जो है वो आपका सर्च इंजन नहीं है। ये किसकी श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ सफारी जो आपका सर्च इंजन नहीं है ये वो है जैसे गूगल क्रोम हो गया सर्च इंजन हो गया, और मोजिला फायरफॉक्स हो गया वो सर्च इंजन हो गया। ये आपका वो कह सकते हो, याद नहीं आ रहा इस टाइम पे, चलो बाद में बता देंगे भी। तो यहाँ पे सफारी आपका एक सर्च इंजन की श्रेणी में नहीं आता है, बाकी यहाँ जितने हैं वो सारे आपके सर्च इंजन की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद 41 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बे मेल का चयन करना है। तो यहाँ पे सफारी, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर ये आपका नहीं है। ये सारे के सारे क्या है, तो सर्च इंजन ये भी नहीं है। सफारी तो आगे पीछे भी पड़े, सर्च इंजन नहीं है। तो ये जो भी होगा तीनों वही होंगे। अभी याद नहीं आ रहा दिमाग में, छोटा सा नाम है उसका, चलो कोई बात नहीं, अभी याद आएगा तो बता देंगे। उसके बाद आगे 42 नंबर का क्वेश्चन है कि डॉट डॉट एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। तो रेडिफ मेल जो है वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। तो यहाँ पे वेब एक्स है, गो टू मीटिंग है, जूम आपका एक कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। उसके बाद यहाँ पे रेडिफ मेल जो है वो आपका एक कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। उसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन कौन सा था। तो सबसे पहले ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया है और ये इंपॉर्टेंट रख देना यहाँ पे, क्योंकि पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, तो वहाँ पे तो जरूरी रहता है, मिनिस्ट्री में तो पूछा जा सकता है ये। उसके बाद सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन आपका कौन सा था। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो ऑर्ची था आपका सबसे पहले सर्च किया गया इंजन। उसका 44 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल नहीं है। तो URL जो है वो आपका नहीं है, बाकी सारे क्या हैं, सर्चिंग के टूल होते हैं। उसका 45 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असंगत का चुनाव करें। तो कौन सा असंगत है। तो यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम ये सब वही श्रेणी में आते हैं, जो भी याद नहीं आ रहा है। पहला आपका गूगल हैंगआउट हो जाएगा, यानी निम्नलिखित में से असंगत का चुनाव आपका गूगल हैंगआउट हो जाएगा। अब जो याद नहीं आ रहा वो इतनी बार मिलेगा कि वहाँ पे जितनी बार मिलेगा उतनी बार भूलते चले जाएंगे। उसका 46 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आपका DSL, जो अभी मैंने शुरुआत में ही बताया, DSL की फुल फॉर्म भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है। उसका 47 नंबर का क्वेश्चन है कि डॉट डॉट उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। तो ब्रॉडबैंड जो है वो आपको उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन पे। 48 नंबर का क्वेश्चन आपको कहता है कि निम्नलिखित में से ई बैंकिंग का वह कौन सा सिस्टम है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या फर्म इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति या फर्म को फंड ट्रांसफ़र कर सकता है जिनके बैंक ब्रांच देश में उस स्कीम का हिस्सा हो। तो वो क्या, उसे क्या कहलाता है। तो उसे नेफ्ट कहते हैं, यानी नेफ्ट होगा आपका। इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई थी मैंने उसमें कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में कराई थी, RTGS की, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और नेफ्ट का याद ही नहीं आ रहा अब यहाँ पे। फंड ट्रांसफ़र, FT का तो मतलब होता है फंड ट्रांसफ़र, लेकिन आगे वाला नहीं याद आ रहा है, चलो बाद में बता देंगे हम आपको। और उसके बाद आगे यहाँ पे 49 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक ई सर्विस सेवा नहीं है। तो विद्युत जो है वो ई सर्विस नहीं है, जबकि M-कॉमर्स है, ई लर्निंग है, ई कॉमर्स आपका एक ई सेवा है होती है। उसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। तो AWS यानी AWS जो है आपका वो एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर नहीं होता है।
देन आगे 51 नंबर का क्वेश्चन है कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन में एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस को ठीक डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है। तो कितने, तो 3 डॉट सिंबल का यूज़ करके हम उसे दर्शा सकते हैं। उसका 52 नंबर का क्वेश्चन है कि एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस कितना लंबा होता है। तो आपका 32 बाइट्स का हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखना आप, क्योंकि ये 666 से लेकर जितने आपके एग्जाम है उसमें पूछा जा चुका हुआ है। उसका 53 नंबर का क्वेश्चन है कि एक आईपी एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का यूज़ किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, डॉटेड डेसिमल नोटेशन के नाम से हम जानते हैं। उसका 54 नंबर का क्वेश्चन है कि IPv6 प्रोटोकॉल एड्रेस की साइज़ क्या होती है। तो 128 बिट्स की होती है IPv6 प्रोटोकॉल एड्रेस की साइज़। उसका 55 नंबर का क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर डॉट 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 का प्रयोग URL को IP एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा, ये देख सकते हो आप, जैसे आप कभी गूगल क्रोम को ओपन करोगे और नेटवर्क नहीं है, कहीं पे गए हुए हो तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो आपका गूगल कुछ देर में वहाँ पे नीली नीली जो ऊपर लाइन पूरी भर जाती है तो खुल जाता है, नहीं वहाँ पे रुक जाता है, तो वहाँ पे बताता है DNS यानी आपका सर्वर डाउन है, तो योर DNS सर्चिंग द नेटवर्क यानी सर्च कर रहा है DNS। तो वहाँ पे DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन है कि होम पेज किसी वेबसाइट का डॉट डॉट होता है। तो होम पेज जो है किसी वेबसाइट का क्या होता है, पहला ही पेज होता है, उसे पहले पेज के नाम से हम जानते हैं। उसका 57 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या URL का भाग नहीं है। तो IP एड्रेस जो है वो URL का भाग नहीं है, जो कि डोमेन एड्रेस होता है, प्रोटोकॉल होता है, क्वेरी स्ट्रिंग होता है, ये URL का भाग होता है। उसका 58 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित पेजों का एक केंद्रीय स्थान होता है। तो हो जाएगा वेबसाइट जो है विभिन्न पेजों का एक केंद्रीय स्थान होता है। उसके बाद आपका 59 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है। तो हो जाएगा URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर आपने नहीं देखी तो कॉन्सेप्ट के वीडियो में मैंने इसको डिटेल में समझाया, URL आपका क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, सबके बारे में मैंने बताया हुआ है, वहाँ पे जाके आप उसे देख सकते हैं। उसका 60 नंबर का क्वेश्चन है, आगे देखो URL शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद 61 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो FTP का यूज़ करते हैं हम। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद आगे है आपका 62 नंबर का क्वेश्चन है कि ई-बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ये हो गया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। मैंने बताया था FT का तो फुल फॉर्म होता है फंड ट्रांसफ़र, लेकिन NE का हो जाता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो है फुल फॉर्म वो इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ एक होता है RTGS, उसे कहते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है उसका फुल फॉर्म। तो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन है कि ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो IMPS का पूर्ण रूप हो जाता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस के नाम से जानते हैं हम। IMPS को हम इमीडिएट पेमेंट सर्विस के नाम से हम जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर का आपका क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है कि इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम ISP का पूर्ण रूप तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। उसके बाद यहाँ पे 65 नंबर का क्वेश्चन है HTTPS शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S का मतलब होता है सिक्योर। कहते हैं ना, अगर आप किसी साइट पे पहुँच रहे हो तो आपका मोबाइल कह देता है कि दिस साइट हैज़ बीन, यानी कोई डेंजरस है, हो सकती है मे बी डेंजरस। तो यहाँ पे अगर S नहीं लगा हुआ है तो वो आपका मोबाइल खुद ही बताएगा, और अगर S लगा हुआ है तो वो साइट सिक्योर है, यानी वहाँ से आपका डेटा लीक नहीं होगा है। और जो ऐसी वैसी साइटें होती हैं उसमें S नहीं लगा होता है, वहाँ से आपका डेटा लीक होने की खतरा रहता है, उसमें मतलब चेतावनी आपकी दी जाती है कि आप इसका यूज़ ना करें। तो HTTPS का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S का मतलब हो जाता है सिक्योर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 3/12/2020 के एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ है आपका एग्ज़ाम में। IMAP का फुल फॉर्म यहाँ पे देख लेते हैं हम।
तो यहाँ पे हो जाता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी यहाँ पे क्या हो जाता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एक होता है MAP का पूछा जाता है तो मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल होता है उसका, यहाँ पे बदल जाता है। अगर आई लग गया आगे तो ये हो जाता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, अगर आई नहीं है यहाँ पे तो हो जाता है मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल कहते हैं उसे हम। उसके बाद 67 नंबर का क्वेश्चन है कि इंटरनेट के संबंध में FTP का पूर्ण रूप अभी मैंने बताया आपको, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद आगे है ARPANET की फुल फॉर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और इसकी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होगी। तो ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और नेटवर्क, नेट से हो गया नेटवर्क। तो आशा करता हूँ कैसी लगी आपको ये वीडियो आप बताइएगा। मैं तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मेहनत की है मैंने बनाया है, तो आपको अच्छी लगी होगी। और इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल वंदे मातरम 2.0 पे अपलोड कर देता हूँ। अगर नहीं जुड़े हुए हैं आप तो वहाँ पे जाके टेलीग्राम पे चैनल सर्च कीजिए, वंदे मातरम 2.0, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस तरीके से आपको सारी PDFs फ्री ऑफ यानी फ्री किसी भी कोर्स पे आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाती हैं। और कल या परसों की वीडियो में मैं आपको फुल फॉर्म भी याद करा दूँगा, जितनी हो सकती है जितनी हो जाएगी, यानी फुल फॉर्म हो गई, शॉर्टकट की जो हो गई मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं तो वो अब मैं आपको याद करा दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद एंड जय भारत।